प्रिंट करके दिया था बच्चों, 10th ऑफ फेब विल बी योर लास्ट डे ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, और हमने 8th ऑफ फेब को अपना सिलेबस कंप्लीट किया। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीम यू कैन सी, बेस्ट एकेडमिक्स, बेस्ट डाउट काउंटर, बेस्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज बेस्ट। एक ही कमिटमेंट ये और दिया था पेरेंट्स को कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर काम करेंगे। आपके विश्वास के बिना ये हमारी जर्नी अधूरी थी। हमारी टीम ने जो भी किया वो आपके लिए किया, लेकिन आपका भी हमें उतना ही प्यार मिला। जो भी 3 महीने से कम समय का जो टाइम है हमारे पास, तो बच्चों के साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे काउंसलिंग की हो, मेंटल सपोर्ट की हो, 100% हम जुड़े रहेंगे। जब हम कंप्लीशन के बाद बच्चों से मिले, सिलेबस कंप्लीशन के बाद, तो बच्चा जो है वो अलग एनर्जी फील कर रहा है, उसके चेहरे पर एक स्माइल है, और एक टीचर को इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। जो और बच्चे भी केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन सबको हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। हमें बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छी मेहनत करनी है, ताकि हम एक दौर ले आए, एक मतलब सीकर के अंदर क्या चले, पाथ का अपना दौर चले, जिस दौर के बीच में कोई ना आए। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है। आप हमारे पास पढ़ रहे किसी भी बच्चे से पूछिए, वो आपको बताएगा कि पाथ बेस्ट क्यों है, और एक बेस्ट रिजल्ट ला के दिखाएंगे। नमस्कार, ये एक बेहद ऐतिहासिक पल हम आप सभी के साथ साझा करने के लिए एक बार फिर वर्ष के अंदर तीसरी बार 10 की 10 को-फाउंडर्स एक मिशन, एक विज़न और एक जर्नी का अपना पूरा लेखा जोखा लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे पूरे पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट के 10 को-फाउंडर्स की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये पहली बार ऐसा वीडियो आपने अभिभावकों 10th ऑफ फेब 2025 को हमने एक सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत किया था, और उसके अंदर आपने देखा होगा हमारे हाव भाव, हमारे जो एक्सप्रेशंस थे वो थोड़े से इस चीज़ को लेकर के थे कि भाई एक नई शुरुआत कर रहे हैं, सफ़र कैसा होगा, जर्नी कैसी होगी। एक स्वप्न था, एक विज़न था, एक मिशन था, और सिर्फ एक बेइंतहा मेहनत की हमारे पास धरोहर थी, जिसको आगे बढ़ाने के मिशन से हम आगे बढ़े, और आज हमने पूरा 10th ऑफ फेब 2026 को अपना 1 साल पूरा कर लिया है। तो आज हमारे इस ड्रीम, हमारे इस सफ़र और इस सफलता के पथ की कहानी के अचीवमेंट्स को हम सभी मिलकर के आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे, और हमारे फ्यूचर विज़न और हमारे आगे का जो फोरकास्टिंग रह सकती है इस शिक्षा के क्षेत्र में, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, ये सफ़र एक बहुत ही दुर्गम पथ की भांति प्रारंभ हुआ था। सिर्फ और सिर्फ कुछ कर गुजरने का जुनून और आप लोगों का बेइंतहा सपोर्ट, या हम कह सकते हैं समर्थन, या हम पर किया गया भरोसा आज पाथ को इस मुकाम पर ला दिया है कि आज हम बड़े गर्व से, फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने शिक्षा नगरी सीकर में अपने इस कठोर परिश्रम और अपने इस मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया है इस शिक्षा के क्षेत्र में कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल हुए, जैसा कि आज 10th फेब है, हम सभी ने 10th फेब से पहले ही 2 दिन पहले अपने सिलेबस को वाइंड अप किया। जो अभी इस पिपराली रोड पर जितने भी संस्थान चल रहे हैं वो इस श्रृंखला में कार्यरत हैं, और ये हमने तब कर दिखाया जब हमने ये 1 वर्ष पहले बच्चों को अपने एकेडमिक प्लानिंग कैलेंडर के तहत ये प्रिंट करके दिया था बच्चों, 10th ऑफ फेब विल बी योर लास्ट डे ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, और हमने 8th ऑफ फेब को अपना सिलेबस कंप्लीट किया। इसमें बहुत शानदार एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ हमने अपने कंटेंट को डिलीवर किया। 1 to 1 अगर हम अपने मॉड्यूल्स की बात करें तो सारे के सारे मॉड्यूल इन हाउस प्रिंट कराने के बाद हमने बच्चों को द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, द बेस्ट कंटेंट और बहुत ही इनोवेटिव वे में अपनी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस को उनके सामने रखा। एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट प्लानिंग, माइनर्स, मेजर्स, बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट, फिजिक्स बूस्टर टेस्ट, केमिस्ट्री बूस्टर टेस्ट, एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार प्लानिंग अपने रैंकर्स बच्चों के लिए SRG स्पेशलाइज्ड रैंकर्स ग्रुप्स के तहत हर वेडनेसडे को साल भर टेस्ट कराए।
अगर मैं आपको बहुत ही नटशेल में बताऊं तो पाथ ने अब तक जितने भी क्वेश्चंस बच्चों को डिलीवर किए हैं उनकी संख्या 1,08,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसके तहत हमने टोटल, अगर मैं आपको बहुत मोटे मोटे बारीकी से बताऊं कि 12th का बैच 20th ऑफ फेब को स्टार्ट किया था, जिसका पहला पेपर अपन ने 2 मार्च को कराया और तब से लेकर अब तक हमने उनके 11,000 के आसपास क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में 3 टर्म्स DTS के रूप में दिए। पहला उनका एकेडमिक कैलेंडर का पूरा माइनर, मेजर और बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट का करिकुलम चला, जिसमें BBT के अंदर हमने पूरी 11th का रिवीजन 31 ऑफ अगस्त को कंप्लीट किया। उसके बाद 14 सितंबर से अपन ने उनकी मिड टर्म फर्स्ट DTS स्टार्ट की, जो पूरे 2 महीने चली, अक्टूबर और नवंबर के एंड तक। 30th ऑफ नवंबर को हमने उनकी मिड टर्म फर्स्ट खत्म की, जिसके अंदर हमने 11th और 12th का कंप्लीट टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन प्लस उनकी 11th की सारी रिवीजन क्लासेस चलाई। और उसके बाद हमने 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक उनकी मिड टर्म 2 चलाई, जिसमें हमने उनके 12th के ऑब्जेक्टिव सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी कराए। उसके बाद 1 जनवरी से वो हमारी पाथ मेगा टेस्ट सीरीज का पार्ट है और इसके साथ साथ वो अपने मीनवाइल ऑल्टरनेट संडेज पे सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स यानी प्री बोर्ड्स के फॉर्म में भी दे रहे हैं। मतलब अगर हम मोटा मोटा कहें कि 12th की इस प्लानिंग में जो कल एक मेगा सेमिनार के बाद हमारे स्टूडेंट्स स्पेशली 12th के लिए एक अलग से मेगा सेमिनार होगा, जिसके बाद वो अपने बोर्ड्स की परीक्षा में लिप्त हो जाएंगे और उसके बाद PDNA सीरीज़ का पार्ट बनेंगे। तो ले देकर 10th ऑफ फेब तक हमने लगभग उनको 11,500 क्वेश्चंस उनके सामने प्रस्तुत किए। ऐसे ही हमारे 11th के बैच जो मार्च के एंड में स्टार्ट हुए और कुछ बैच जो अप्रैल में स्टार्ट हुए, उनको हमने 7 दिसंबर तक कंप्लीट करने की जो प्लानिंग उनको दी थी, उसमें हम पूर्ण रूप से सफल हुए और इसके तहत हमने उनके सामने 12,000 प्रश्न टेस्ट पेपर्स के थ्रू माइनर्स, मेजर्स और सेक्शनल टेस्ट, फिजिक्स बूस्टर, केमिस्ट्री बूस्टर एंड बायोलॉजी बूस्टर के रूप में दिए। और इसके बाद फिर बात करें अपने अचीवर्स की, फ्रेशर्स और रिपीटर्स, इनको यदि हम मिलाएं तो टेस्ट पेपर्स के माध्यम से हमने इनको 12,000 क्वेश्चंस लगभग एक एकेडमिक ईयर के अंदर 9 मंथ्स के अंदर प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा हमारे मॉड्यूल्स की बात करें, स्टडी मटेरियल, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के सेपरेट मॉड्यूल्स के लगभग 3,000 क्वेश्चंस इनके एक्सरसाइजेस के फॉर्म में हमने दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉड्यूल, जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजिंग के फॉर्म में हमने इनको मॉड्यूल्स और कंटेंट प्रस्तुत किए, जिसमें हमारे दक्ष सीरीज़ के जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर हमने 11th और 12th के वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दिए, मतलब 4 बुकलेट्स। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम, और बायोलॉजी के अंदर एक 11th दक्ष फर्स्ट वॉल्यूम और एक 12th दक्ष फर्स्ट वॉल्यूम। तीनों दक्ष के क्वेश्चंस को अगर कंपाइल करें तो 3,500 के एवरेज से ये लगभग 11,000 के आसपास क्वेश्चंस हमने अपार्ट फ्रॉम अपने स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स के अलावा हमने दिए इनको। और फिर सबसे बड़ी बात, 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक जो हमने पाथ मेगा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, जिसका बड़े गर्व के साथ आप लोगों को बोध कराने में हर्ष महसूस होता है कि हमने 39 टेस्ट पेपर आज 10 फरवरी तक पूरे करा दिए हैं, जो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, और इसके अभी 47 पेपर बाकी है, जो उत्तर भारत की अब तक की सबसे पहले लॉन्च हुई और सबसे सफलतम टेस्ट सीरीज़ है। और ये बताते हुए भी हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि इस टेस्ट सीरीज़ में अब तक पाथ के अलावा जो आउटकमर्स स्टूडेंट हैं, जो पाथ जिनका पहले सपना हुआ करता था, जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया, जिनका पाथ के टीचर्स पर, उनके एकेडमिक प्लानिंग पर और उनके कंटेंट पर बेहद भरोसा था, वो बच्चे भी लगभग 800 के करीब अब तक एनरोल हो चुके हैं। और अभी और संभावना है कि सेकंड फेज स्टार्ट होते होते ये आंकड़ा 1000 पार कर जाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है। और इसके तहत भी हम बच्चों को 11,000 प्लस क्वेश्चन, 11,160 क्वेश्चंस 86 टेस्ट के अंतर्गत 30 अप्रैल तक दे देंगे नीट से पहले, जिसमें हमारे टोटल 16 फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो इस सेगमेंट के अंदर मैक्सिमम होंगे, जिसमें PRNA के अंदर एक फुल सिलेबस। और बेहद गर्व की बात है कि 10th ऑफ फेब, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जो इस शिक्षा नगरी सीकर में किसी ने नहीं किया है। फुल सिलेबस का प्री नीट, एग्जैक्ट नीट की रेप्लिका, नीट 2025 की तर्ज पर उसी वेटेज के हिसाब से दिया गया क्वेश्चन पेपर हमारे पाथ का जो बच्चा नीट 2026 में अपीयर होगा वो 10 फरवरी 2026 को दे चुका है। ये दर्शाता है कि पाथ की प्रिपरेशन बाकी संस्थानों के अपेक्षा या बाकी कॉम्पिटिटर्स की अपेक्षा कितनी फॉरवर्ड है।
बाकी को प्लानिंग मिलेगी, अब वो अपने शेड्यूल को फॉलो करेंगे, अब वो अपने कंटेंट को रिवाइज करना शुरू करेंगे। पाथ अपने स्टूडेंट्स को 1 महीने 10 दिन एडवांस लेकर के फॉरवर्ड दिशा में आगे बढ़ चुका है और वो कर चुका है ये कदम। अब सभी बच्चे सेक्शनल टेस्ट की प्लानिंग करेंगे, अपना बच्चा एक फुल सिलेबस टेस्ट देकर अपनी वर्तमान एक्चुअल स्थिति आज के रिजल्ट के बाद जान लेगा कि कौन से टॉपिक्स उसके वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और किस टॉपिक में उसको और फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो पाथ का इस वर्ष बहुत सर्वश्रेष्ठ रहा। जैसा कि हम अभी सेशन कंप्लीशन पे किसी बैच में 7 को तो किसी में सारे बैचेस का 8 को ख़त्म हो गया हमारा सिलेबस। तो हम जब क्लासेस के अंदर जा रहे थे बच्चों से वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए, उनसे उनके डिस्कशंस के लिए, तो सारे बच्चे बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में और बहुत ही ग्रेटफुल थैंक्स के तहत बोल रहे थे कि सर मज़ा आ गया। मतलब हॉस्टल में जहाँ रहते हैं, जहाँ मिलते हैं, बाकी बच्चों से डिस्कशन करते हैं, एक बहुत ही मतलब ओवरवेल्म फीलिंग आती है कि सर बहुत शानदार डिसीजन रहा, बहुत शानदार, जो आपने कहा वो किया और कई मायनों में तो जो कहा उससे भी ज़्यादा किया। हमारा प्रॉपर डाउट काउंटर सपोर्ट बच्चों के लिए अवेलेबल रहा। इस बीच हमने बच्चों को 2-3 बार बहुत शानदार अपनी एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स टीम की काउंसलिंग से भी गुजारा और हम 10 के 10 को फाउंडर एनी टाइम बच्चों के लिए एनी टाइम एनी काइंड ऑफ सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं। इस बीच अगर थोड़ा सा एकेडमिक्स से हटकर चलें तो मैं कहूँगा कि लाइक एक स्टूडेंट जब घर छोड़ करके इंस्टीट्यूट अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए निकलता है तो इंस्टीट्यूट के बाद उसका दूसरा घर उसका हॉस्टल भी होता है, जहाँ वो अपने एक पूरी दुनिया, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों को छोड़ करके अकेला रह रहा होता है। तो उस हॉस्टल प्लानिंग की अगर अपन बात करें तो पाथ के जो इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स हैं, जो हॉस्टल सेल अपनी टीम है, उसमें भी बहुत शानदार आउटकम बच्चों का रहा कि सर आप लोग टाइम टू टाइम हमसे डिस्कशन करते रहे और 5-6 इवेंट्स पूरे साल में, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसे भी हुए कि हमारे को-फाउंडर्स हॉस्टल में अपने किसी भी बच्चे की कोई इशू, प्रोग्राम, मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम से वो गुजरा, इवन मेंटल स्ट्रेस भी अगर उसको हुआ या कोई छोटी मोटी इवेंट जो कि हो जाते हैं अकेले रहते वक्त, तो हमारे 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे तक भी को-फाउंडर्स में से 2-2, 3-3 लोग हॉस्टल्स में अवेलेबल रहे हैं। ये हम सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं। तो इस तरह की पर्सनल केयर मतलब अनमैच्ड है, जैसा कि अपन हर जगह लिखते हैं कि भाई अनमैच्ड एंड अल्टीमेट, तो वो इन सेगमेंट वी आर बेस्ट। दूसरी बात, हॉस्टल प्लानिंग के अकॉर्डिंग, बच्चों की पर्सनल केयर के अकॉर्डिंग, बच्चों की टेस्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग, बच्चों को अपन ने जो मोटिवेशन सेमिनार की बात करते हैं कि भाई इतने लंबे जर्नी के अंदर 1 साल बच्चा पढ़ता है, कई बच्चे पढ़े हुए कंटेंट को दोबारा पढ़ते हैं और कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम मानेंगे कि हमने बच्चों को मीनवाइल जैसे ही लगा कि यार 1 महीना गुजर गया सर, 20 दिन गुजर गए, वी वांट मोटिवेशन, तो हमारे एनी टाइम कोई ना कोई को-फाउंडर्स एक पूरे बैच का, एक पूरे फेज़ को मोटिवेशनल सेशंस के तहत मोटिवेट भी किए और बड़े बड़े सेमिनार्स भी किए हम लोगों ने। बच्चों को पूरी एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि यार बेटा ये रास्ता है, ये सफलता का पथ है, इस पे इस तरह चलेंगे, यहाँ तक ये प्लानिंग हो जाएगी, यहाँ तक आपका ऐसा हो जाएगा। तो बच्चे के लिए भी वो ड्रीम कम ट्रू जैसी सिचुएशन थी जो हमने फुलफिल की। इसके अपार्ट हमने बच्चों को एकेडमिक्स प्लानिंग के साथ साथ बेस्ट मोटिवेशन सेशन के साथ साथ बेस्ट काउंसलिंग के साथ साथ और बेस्ट सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ जो सबसे शानदार चीज़ एक प्रोवाइड की हम सभी ने मिलकर, वो मैं कहूँगा कि केवल शिक्षा ही नहीं, संस्कार। पाथ का डिसिप्लिन एक अनमैच्ड डिसिप्लिन है। यहाँ की एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों टीम्स ने मिलकर इस करिकुलम को बनाया है। ये कहते हुए बेहद हर्ष, उल्लास और गर्व भी अनुभव होता है कि यार पाथ के किसी भी स्टूडेंट का कहीं भी किसी भी तरह का इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की मिसहैपनिंग हुई या कोई घटना हुई। और क्लासेस में भी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और डेकोरम हमेशा हमारा मेंटेन रहता है, जिसके तहत मतलब जैसे अदर जगहों पर अपन देखते हैं कि यार नॉन टीचिंग की टीम्स जो हैं वो बच्चों के साथ तरह तरह की मतलब बिहेवियर्स शो कर देते हैं या फिर बच्चों को अपन बाहर कर देते हैं, निकाल देते हैं, रेस्टिकेट कर देते हैं। बहुत ही अनुशासित ढंग से अपन ने इस सिलेबस को कराया। बच्चे अपने पास रिपीटर्स भी शानदार रहे, फ्रेशर्स भी शानदार रहे और ये कहते हुए एक बार फिर गर्व की अनुभूति होती है कि हमारी जो कन्वर्जन रेट है वो 100%, जो अपने आप में एक मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेटमेंट होगा कि अगर मैं कहूँ कि हमारे जितने बच्चे विगत वर्ष 11th में जो हमसे पहले कभी नहीं पढ़े, हमारे पुराने सिलेक्टेड बच्चों के रेफरेंस से हमारे यहाँ पर एडमिट हुए,
वो सारे के सारे बच्चे 11 to 12th में फुली कन्वर्टेड हैं, फुली सेटिस्फाइड है। और हम बहुत ही गर्व से फिर कहेंगे कि 18 फेब तक हमने उनका क्रैश कोर्स चलाया और वो क्रैश कोर्स लगभग समाप्ति की कगार पर है, जिसमें हमने 11th उनकी नव वर्ष से पहले ख़त्म की, 6 डेज़ का उनको हॉलीडे दिया और उसके बाद फिर अपन ने उनका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें मोटे मोटे जूलॉजी का कंप्लीट रिवीजन 12th ऑफ फेब को कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स का 11th का पार्ट लगभग 80% अपना रिवाइज हो चुका है और कुछ फेजेस के अंदर बॉटनी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और केमिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक जो उनकी प्रायोरिटी पर थे वो सारे हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में रिवाइज करा दिए। का शायद ये उसी का हम कहेंगे कि रिवॉर्ड है कि सारे के सारे बच्चे आज कन्वर्टेड हैं और बहुत अच्छे से फ्लुएंटली हमारे 12th के बैचेस और उनकी पूरी प्लानिंग सॉर्टेड है, जिसको अपन 19th ऑफ फेब से स्टार्ट करेंगे और अपने सीनियर मोस्ट जो बेस्ट एकेडमिक टीम का पार्ट है उसके साथ। देखिए, ये कहते हुए भी हमें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम 10 को फाउंडर्स, जिन 10 फोटो फेसेस के पीछे हमारा पाथ स्टार्ट हुआ और पाथ पे पेरेंट्स और उनके बच्चों ने भरोसा किया, उसके अलावा हमने जो अपना परिवार बढ़ाया, जो टीम बनाई, उसके अंदर भी हमने अपनी क्वालिटी के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ऑन रोड आपको हमारे बच्चे जब भी घूमते हुए मिलें, कोई पेपर छूटे, आप ऑन द रोड मतलब मैं कहूँगा बिहाइंड द माइक आप जब भी उनसे डिस्कशन करेंगे वो यही कहेंगे, यार सारे टीचर द बेस्ट। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, हम जस्ट चलाने जैसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट। यही वजह है कि टाइम पर सब कुछ हो पाया, सबका अनुभव हमने एकेडमिक्स के अंदर डाला और अब हमारी बारी है रिज़ल्ट पर काम करने की। तो हम सभी पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं, पूरी तरह से एम्पावर्ड हैं, डिटरमाइंड है कि रिज़ल्ट भी कुछ ऐसा है जो अनमैच्ड हो, जो कभी मतलब ऐसा अकल्पनीय जिसे कह सकते हैं। मतलब वेरी फर्स्ट ईयर में इतना सब कुछ इतना परफेक्ट चला है तो शायद ईश्वर की भी यही मंशा है और बच्चों की और आपकी सबकी दुआएं भी हमारे साथ है कि हम जो ड्रीम रिजल्ट हो सकता है किसी एक पहले वर्ष में इंस्टीट्यूट का, उस ड्रीम रिजल्ट को, उसके आंकड़ों को फुलफिल कर पाए। तो चलिए अब मैं अपने टीम के सभी सदस्यों को, सभी को फाउंडर्स को एक एक करके आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें और हमारी इस जर्नी से और फ्यूचर विजन से भी अवगत कराएं। इस बीच मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमने 22 जनवरी को अपना प्री फाउंडेशन विंग भी स्टार्ट कर दिया है 8th, 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही शानदार सपोर्ट उसमें आपका हमें मिला, जिसके तहत हम उसमें अभी 100+ स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं और बहुत विधिवत तरीके से 8th, 9th और 10th के बैच भी हमारे चल रहे हैं। ये हमारे बेटर एक्सीलेंस ऑफ एकेडमिक्स और वी कैन से अपने मेंटल सपोर्ट, अपने पर्सनल केयर, इन सब का नतीजा है। वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू डीके सर। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इतनी सिस्टम से जुड़ी हुई हर एक पॉजिटिव बात आपको रिप्रेजेंट करी, मैं अपने टर्न में सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा। आई रिमेंबर द डे, आज के एग्जैक्टली 1 साल पहले 10 फरवरी 2025 को हम लोगों ने सालासर दरबार में एक साथ हाथ पकड़ के कसम खाई थी कि हमारा, मतलब मैं आपके सामने विजन रख रहा हूँ कि जो बच्चा इस पाथ के साथ, इस टीम के साथ जुड़ेगा, उसके ड्रीम तक उसको पहुँचाना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हम बस उसी के पीछे लग रहे हैं और दिन और रात हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। ये विज़न है और इस विज़न के पीछे पागल की तरह लग रहे हैं 10 के 10 और ये लिटरली ईश्वर की ऐसी कृपा है। आज 10 फरवरी 2026 है और ये टीम, लोगों ने बहुत कुछ बोला बट स्टिल आपके सामने फुल कॉन्फिडेंस विद फुल एनर्जी के साथ में आपके सामने है। और बेस्ट, मतलब ये वर्ड जो है ना, आप कहीं भी लगा लीजिए, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीम यू कैन सी, बेस्ट एकेडमिक्स, बेस्ट डाउट काउंटर, बेस्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज बेस्ट। और मैं आपको 100% कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर, इस पूरे की पूरी जर्नी में जितने भी लोग हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं, 100% मैं कह रहा हूं आपको, इस आने वाले सफर में 3 साल और गिन लीजिए आप, पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आके दिखाना है हम लोग को। और ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अगर ये सपना लेके हम चलेंगे और जो एक अच्छी इच्छा लेके चलेंगे कि बच्चों को हमें नंबर 1 पे लाना है, हमारे साथ जो जुड़ गया वो अपनी टीम में एकदम अपने पूरे ड्रीम को पहुंचाना है उसको वहां तक, तो ये 100% गारंटी है कि हम लोग नंबर 1 पे आएंगे। थैंक यू सो मच सत्य सर। थैंक यू लाटा सर। मैं सिर्फ इस कड़ी में यही बात जोड़ूंगा कि हमारा जो 10 फरवरी का फर्स्ट डे जो लॉन्चिंग था 2025 का, उस पर हमने एक ही कमिटमेंट ये और दिया था पेरेंट्स को कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर काम करेंगे। अब हमारा वो वीडियो देखेंगे, आज हमारा पूरा साल कंप्लीट हुआ हमारा सफ़र, उसमें हम लोग देखें 1 साल के सफ़र में कि हमने क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ कंटेंट की अगर मैं बात करूँ बच्चों के लिए,
तो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल करवाया गया है। कंपैरेटिव हमारी कॉपी का जो कंटेंट होगा, हमारे क्लासरूम का कंटेंट होगा, हमारे क्लासरूम का डेकोरम, वो कंपेयर टू आपको कहीं ना कहीं बेस्ट ही मिलेगा हमारा। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सत्यवर सर। जैसे कि हमने जर्नी स्टार्ट की थी, आज हम 1 साल कंप्लीट है। इस पूरे 1 साल में हमने क्या किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पे आपने विश्वास किया, पेरेंट्स ने, बच्चों ने। आपके विश्वास के बिना ये हमारी जर्नी अधूरी थी। हमारी टीम ने जो भी किया वो आपके लिए किया, लेकिन आपका भी हमें उतना ही प्यार मिला। तो मैं मेरे शब्दों में मेरे बच्चों का, पाथ के बच्चों का, सीकर के लोगों का और पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि देखो, हम एक शिक्षक हैं, अब हम ये नहीं बोलते कि 100% परफेक्ट है, फिर भी आपको कुछ ऐसी लगे तो आप बेझिझक बताइए। ऐसे नहीं कि सर ये बड़े हो गए क्या बोलेंगे। आपने विश्वास किया, आगे भी विश्वास कीजिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज पाथ परिवार अपना 1 साल जो है पूर्ण कर चुका है, और पहले साल हमारे साथ में 7000 परिवारों का जो विश्वास जुड़ा, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, उस पर खरा उतरने के लिए हमने पूरी की पूरी जी जान से मेहनत करी है। और जब इतने सारे बच्चों का एडमिशन हुआ, पेरेंट्स का हमारे को सपोर्ट मिला, उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। और इस जिम्मेदारी में पिछले 1 साल में ना केवल हम 10 लोगों ने, बल्कि हमारे साथ जो टीम जुड़ी है, उस टीम ने भी बहुत मेहनत, बहुत सपोर्ट की है। चाहे बच्चे का क्लास के बाद का हो, चाहे बच्चे का क्लास की बात हो, पूरा का पूरा बच्चों के साथ में जुड़े रहे। आप शाम को 9 बजे, 10 बजे भी आके देखोगे तो कोई ना कोई 10 लोगों की टीम में से एक व्यक्ति यहाँ जरूर उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं कि भाई गार्जियन की कोई प्रॉब्लम है, तुम प्रॉब्लम से बच के भागना चाहते, नहीं, बिल्कुल बताओ, हम परफेक्ट नहीं मानते। हम मानते हैं कि जहाँ प्रॉब्लम होगी, जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, वो डेफिनेटली हम करेंगे और करते आए। जिस जोश जुनून के साथ में ये सफ़र शुरू हुआ था, आज 1 साल पूरा होने के बाद में वही जोश, वही जुनून, लेकिन मैं कहूँगा एक अनुभव 1 साल का और जुड़ गया। और उस अनुभव के नाते हमने 2 बिल्डिंग से अपना शुरुआत किया था अपना सफ़र, और आज पाथ जो है उसके टोटल 5 कैंपस सीकर में चल रहे हैं, रनिंग है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट कोई भी हो, सिलेबस सब कराते हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि सिलेबस में जो कंटेंट डिलीवर किया गया, टाइम पे डिलीवर किया गया, पेपर जो बने उनकी पेपर की क्वालिटी कैसी रही, पेपर टाइम पे हुए, पेपर कितने हुए, मेन सिलेबस पूरा कब हुआ, सिलेबस होने के बाद में कितनी सारी जो पेपर हैं वो पेपर हुए, और इन सब में क्या क्वालिटी मेंटेन किया गया। आज 10 फरवरी के बाद में आज 3 मई 2026 को नीट एग्ज़ाम है, और इस अगले जो भी 3 महीने से कम समय का जो टाइम है हमारे पास, तो बच्चों के साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे काउंसलिंग की हो, मेंटल सपोर्ट की हो, 100% हम जुड़े रहेंगे। और मैं अगेन एक बार सभी परिवारों का, बच्चों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने विश्वास किया, और आगे भी हमारी ये मेहनत, हमारा ये डेडिकेशन जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज 365 डेज हमने काम किया, और आप यूँ मानिए कि लगभग हम सभी को फाउंडर ने 16 से 18 घंटे जो है हमारे बच्चों के लिए काम किया, और ये हमारी जिम्मेदारी भी थी। आप लोगों ने हम पे जो विश्वास दिखाया तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, और हमने ये काम किया बच्चों के लिए। और आज हमारा बच्चा बहुत हैप्पी फील करता है जब हम कंप्लीशन के बाद बच्चों से मिले, सिलेबस कंप्लीशन के बाद, तो बच्चा जो है वो अलग एनर्जी फील कर रहा है, उसके चेहरे पर एक स्माइल है। और एक टीचर को इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा आपका सिलेबस कंप्लीट होने पर अपने चेहरे पर जो स्माइल देता है, उसने हमारी सारी मेहनत जो है उसको सफल बना दिया। हमारी जो 16 से 18 घंटे की थकान थी वो एक ही क्षण में दूर हो गई। और अभी तो सफ़र बाकी है। अभी 3 मई तक हमारे बच्चों के साथ हम ऐसे लग के काम करेंगे, उतनी मेहनत से काम करेंगे जितना हमारा बच्चा कर रहा है। हम दोनों तरफ से एफर्ट लगाएंगे, और देखिए आप सबकी शुभकामनाएं रही तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का, आप सभी जो भी गार्जियंस है, उन सबको हमारा प्रणाम, और आप लोगों ने जो हम पर भरोसा किया उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और इस 1 साल में जो भी चुनौतियां थी, टाइम पे सिलेबस कराना,
प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ सिलेबस कराना, प्रॉपर डाउट काउंटर चलाना, प्रॉपर जो प्लान हमें दिया गया, डीके सर की तरफ से प्लान बनाया गया, उस प्लान के अकॉर्डिंग प्रॉपर टेस्ट सीरीज करवाना। तो ये सारे 10 लोगों की मेहनत थी, जिनमें सब ने ईमानदारी से काम करके उस अचीवमेंट को तो प्राप्त कर लिया। अब हम तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो 2 महीने 23 दिन का टाइम बचा है, जिसमें हमारा टेस्ट सीरीज का pRNA और pDNA पार्ट होगा, जिसमें हमको पाथ ही नहीं, जो और बच्चे भी केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन सबको हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, बहुत शानदार डाउट काउंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ डाउट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट नहीं, इन केस आपके और भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कभी पेपर में नर्वस हो जाते हो, कभी पेपर में आपको साथ ये होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऐसी बातें दिमाग में आती है, तो वो सारी मेंटल काउंसलिंग मेंटरशिप भी हम आपकी पूरी करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस भरोसे के साथ एडमिशन यहाँ पे करवाया बच्चों का, और बच्चों ने एडमिशन लिया, तो हम उस बात को अच्छे से मतलब फुलफ़िल कर पाए, कोर्स कंप्लीट कर पाए, सारी चीज़ें बहुत स्मूथ रन में हुई। तो जब हमारी लास्ट क्लास थी तो बच्चे कई दफ़ा बोलते कि सर 2 शब्द बोलो, तो मैंने बच्चों को कहा कि हम आपसे हैं, मतलब इसमें अब सारी बात आ चुकी है, हम आपसे, मतलब क्या हो कि हम जो लोग हैं वो सारे स्टूडेंट्स की वजह से है, और स्टूडेंट्स के ऊपर अब हमें काम करना है क्योंकि हमें पता है कि अगर स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया तो हम भी जीवन में तरक्की करेंगे और स्टूडेंट भी तरक्की करेगा। तो अब हमारे सामने एक ही गोल है कि अगले 2.5 महीने तक हमें बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छी मेहनत करनी है, ताकि हम एक दौर ले आए, एक मतलब सीकर के अंदर क्या चले, पाथ का अपना दौर चले, जिस दौर के बीच में कोई ना आए। तो अब हमारी कोशिश वही रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू डीएम सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 साल बहुत सफलतापूर्वक हमने पूरा किया, और आगे भी ऐसे ही लग करके हम मेहनत करते रहेंगे, और हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए सफलता के नए नए मुकाम हम हासिल करते रहेंगे। देखिए, पिछले साल तो जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तब हमने ये कहा कि हमारी क्वालिटी क्या है, ये आप हमसे पढ़े हुए पुराने पढ़े हुए किसी भी बच्चे से पूछिए, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है, आप हमारे पास पढ़ रहे किसी भी बच्चे से पूछिए, वो आपको बताएगा कि पाथ बेस्ट क्यों है। धन्यवाद। थैंक यू एम सर। नमस्कार। आज बहुत खुशी अनुभव हो रहा है कि हमने एक पड़ाव पूरा कर लिया, सिलेबस कंप्लीट किया एकदम प्रॉपर टाइम पर, एकदम सही तरीके से। जो भी गिवन टाइम था उससे 2 दिन पहले ख़त्म कर दिया, और बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट किया। अब दूसरा पड़ाव जो बचता है वो बच्चों के साथ डाउट काउंटर पर लग कर उनके साथ उनके पर्सनल केयरिंग, उनका मेंटरशिप वो करेंगे और एक बेस्ट रिजल्ट ला के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभिभावकों, 1 साल पहले के हमारे 10 को-फाउंडर्स के वीडियो के साथ अगर आप आज के इस वीडियो को कंपेयर करेंगे तो हमारी एनर्जी, हमारा एंथ्यूज़ आपको बिल्कुल चेंज्ड और अपग्रेडेड नज़र आ रहा होगा, और ये हमारे लिए एक गौरवान्वित पल है वाकई में। तो जैसे अपन ने वो जर्नी स्टार्ट की थी तो आप लोगों को अपने विज़न से अवगत कराया। हम 10 के 10 सदस्यों ने अभी आपको अपनी इस एक विगत वर्ष की पूरी जर्नी से आपको अवगत कराया कि यार किस रास्ते पे अपन चले और क्या मापदंड अपन ने स्थापित किए। लेकिन इस वीडियो का एक कंक्लूज़न ये भी होना चाहिए कि हम आपको अपने आगामी कार्यकाल, अपने आगामी वर्ष के विज़न से भी अवगत कराएं। तो देखिए, अभी हम 10 के 10 जब डिस्कशन करते हैं तो उसमें हमारा जो विज़न सामने निकल के आता है वो एक ही आता है कि यार पाथ की धरती को अपन रिपीटर मुक्त बनाएं। ये हम 10 के 10 की एक मेन थीम है। यार रिपीटर जब बच्चा बनता है और साल भर साल वो मतलब कई बार तो 3 या 4 साल भी गुजारता है एक ही एक टॉपिक कंटेंट को पढ़ते हुए, और उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं होती है कि उसकी की गई गलतियाँ, मिसमैनेजमेंट, टाइम का मिसयूज़, या फिर मिसगाइडिंग, या फिर यूँ कह सकते हो बेटर या पुअर क्वालिटी या उसके कंटेंट के साथ खिलवाड़ या समझौता। तो अपन सबके सबका विज़न यही है कि हम इस रिपीटर वाली थीम को या ब्रीड को जितना मिनिमाइज़ कर सके। देखो, बिल्कुल एरेडिकेट करना तो आई थिंक अभी कहना बहुत बड़ी बात होगी। जब हम इसको बहुत आगे 1-2 साल तक लेके जाएंगे तब हम कॉन्फिडेंटली अपने वर्ड्स पे आ सकते हैं। लेकिन जितनी क्षमताएं हम में हैं, जितना हमने 1 साल में किया, उसके दम पर हम इतना कह सकते हैं कि हम इसको 30 to 40% रिड्यूस विद इन 2 और 3 ईयर्स में कर देंगे। और उसी की चाहत में हमने
ये पाथ प्री फाउंडेशन की नींव अपने अगले ही वर्ष में, मतलब अपने वेरी सेकेंड ईयर के अंदर स्टार्ट कर दी। और कहीं ना कहीं इसकी रूट्स पाथ प्री फाउंडेशन की सिर्फ इसी विज़न को दर्शाने के लिए हैं कि हम जितनी बेस्ट एकेडमिक्स अपने नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को जो आफ्टर 12th आता है या आफ्टर 10th आता है उसको देते हैं, वही हम 8th से स्टार्ट करें। 8th, 9th और 10th में उसका लेवल वो हो जाए कि वो विद इन द लास्ट ईयर ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन 12th के साथ ही अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करे। तो इससे कहीं ना कहीं अपने रिपीटर का जो लोड है, रिपीटर की जो मेंटलिटी है, उसके जो स्ट्रगल्स हैं, उनको ओवरकम करने में हमें मकसद मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। तो हमारा आपने जर्नी देखी, हमारा आपने पैटर्न देखा, हमारी यूनिटी देखी। इसी बीच एडमिशन दौर पिछली बार भी चला था, हम लोगों ने सभी ने अफवाहों का दौर भी झेला था, और एक वीडियो आपके सामने 4000 स्टूडेंट पूरा होने पर भी हमने शूट किया था 10 की 10 ने, और आपके साथ अपनी खुशियां साझा की थी। तो उस समय हमने कहा था कि ये वक्त बताएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये सच में अफवाहें हैं या फिर क्या जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं एडमिशन टाइम पर, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की इमेज, प्रेस्टीज और प्रोटोकॉल को डैमेज करने के लिए। तो बच्चों के बेटरमेंट के लिए अपने आप को झोंकते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।